हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस पंजाब। आज के इस लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ विकास कंसल, कंप्यूटर फैकल्टी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब। आज के इस लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार की डाटा टाइप्स के बारे में वर्णन करेंगे। सी लैंग्वेज इज रिच इन डाटा टाइप्स। सी लैंग्वेज में बहुत सारी डाटा टाइप्स परिभाषित की गई हैं। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप इज द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन ए प्रोग्राम एलिमेंट। डाटा टाइप डाटा की ही एक किस्म होती है, टाइप होती है जो किसी प्रोग्राम एलिमेंट में जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे इत्यादि में स्टोर करवाई जा सकती है। वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन वेरिएबल्स एज शोन बिलो। हम वेरिएबल्स या प्रोग्राम एलिमेंट्स में विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं करैक्टर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। करैक्टर डाटा को जब भी आपने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से स्टोर करवाना है, तब आप उस करैक्टर डाटा को सिंगल कोट्स में, सिंगल कॉमास में लिखोगे। करैक्टर डाटा में कीबोर्ड से कोई भी सिंगल करैक्टर टाइप कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, बट उस डाटा को सिंगल कोट में ही रखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप इंटीजर डाटा स्टोर करना चाहते हो तो इंटीजर डाटा में बिना पॉइंटों वाली वैल्यू, बिना फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यू स्टोर की जा सकती है। उस वैल्यू के साथ आप प्लस या माइनस का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई सिंबल नहीं यूज़ किया गया तो उसे पॉजिटिव इंटीजर माना जाएगा। कोई भी वैल्यू ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव आप इंटीजर डाटा में स्टोर करवा के रख सकते हो। इस तरह के डाटा को इंटीजर डाटा बोलेंगे। यह करैक्टर डाटा था। आइए अब रियल या फ्लोट टाइप का डाटा डिस्कस करते हैं। यह वह डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है, जिसमें आप फ्रैक्शनल पार्ट अर्थात पॉइंट के साथ वैल्यू को लिख सकते हो। इसमें भी आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल के साथ या बिना किसी साइन के साथ लिख सकते हो। इस तरह से हम बेसिकली सी में 3 प्रकार के डाटा पर काम कर सकते हैं। डाटा टाइप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में अब चर्चा करेंगे। सी में जो डाटा टाइप्स हैं उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप और प्राइमरी डाटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स सी भाषा में पहले से ही बनी बनाई आती हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज़ करके बनाई जा सकती हैं। प्रिमिटिव टाइप को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर, रियल, वर्ड। इंटीजर टाइप को आगे फिर कैर और इंट मींस करैक्टर डाटा और इंटीजर डाटा स्टोर कराने के लिए हम इंटीजर टाइप की डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। ये दोनों ही इंटीजर हैं। अब करैक्टर को इंटीजर कहने का कारण यह है कि जब हम किसी करैक्टर डाटा को स्टोर करते हैं तो एक्चुअल में उसका अस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड जिसको बोला जाता है, वह मेमोरी में स्टोर होता है। अस्काई कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कैपिटल ए के लिए 65, कैपिटल बी के लिए 66 या स्मॉल लेटर ए के लिए 97, स्मॉल लेटर बी के लिए 98। यह स्टैंडर्ड कोड्स हैं जो कीबोर्ड के किसी भी करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जब हम सी में किसी डाटा को स्टोर करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल फॉर्म में अस्काई कोड स्टोर होता है। इसलिए
कैर डाटा टाइप को इंटीजर डाटा टाइप में रखा गया है, जबकि इंट टाइप में हम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग ज़ीरो हम स्टोर करवा सकते हैं। रियल वैल्यूज़ दो तरह की हैं, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट और डबल दोनों में ही हम फ्रैक्शनल पार्ट के साथ, डेसिमल पार्ट के साथ हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो अंतर क्या है इनमें? फ्लोट डाटा टाइप सिंगल प्रिसीजन में वैल्यू को स्टोर करती है, जबकि डबल डाटा टाइप डबल प्रिसीजन में मीन्स हाई एक्यूरेसी के साथ डाटा को स्टोर करके रखती है। फ्लोट टाइप में जो वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 6 डिजिट में स्टोर होता है, जबकि डबल में उससे ज़्यादा 10 या 12 डिजिट्स में डाटा को, फ्रैक्शनल डाटा को स्टोर किया जाता है। इसकी रेंज का भी फ़र्क है, आगे हम देखेंगे इन दोनों में वैल्यू रेंज कैसे डिफरेंट है, किसमें कौन सी वैल्यू कैसे स्टोर करवाई जा सकती है। जब किसी प्रोग्राम एलिमेंट की कोई भी टाइप नहीं होती तब उसे वर्ड के साथ लिखा जाता है। वर्ड का मतलब खाली होता है। वैसे वर्ड का प्रयोग फंक्शंस के साथ किया जाता है, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कशन फंक्शन वाले चैप्टर वीडियो लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स 3 कैटेगरीज में इंटीजर, रियल और वर्ड में कैटेगराइज की जाती हैं। इंटीजर में कैर और इंट आते हैं, रियल के लिए फ्लोट और डबल आते हैं, और फिफ्थ वन इज वर्ड जो कि फंक्शंस के लिए प्रयोग की जाती है। अगर हमने वैल्यूज़ के साथ काम करना है तो कैर, इंट, फ्लोट एंड डबल इन 4 कीवर्ड्स के साथ हम वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स वगैरह में वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगी। उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स ने अपने अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। हम एक जनरल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ड्राइव्ड, पॉइंटर्स एंड यूजर डिफाइंड 3 टाइप्स की हो सकती हैं। ड्राइव्ड डाटा टाइप वह टाइप होती है जिसमें हम इन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का प्रयोग करते हुए नई डाटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। कैर, इंट, फ्लोट, डबल इनको प्रयोग मिलाकर हम जब नई डाटा टाइप्स बनाते हैं उन्हें ड्राइव्ड डाटा टाइप कहा जाता है। पॉइंटर्स को हम मेमोरी एड्रेसेस स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स जब हमने अपनी खुद की कोई टाइप डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम enum एंड typedef ये 2 प्रोग्राम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जिनकी सहायता से हम अपनी खुद की टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। आइए अब हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करें। प्राइमरी और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, दीज डाटा टाइप्स आर आल्सो नोन एज फंडामेंटल और बिल्ट इन डाटा टाइप्स ऑफ सी। यह वह डाटा टाइप्स होती हैं जो सी भाषा में पहले से ही परिभाषित होती हैं। ऑल सी कंपाइलर सपोर्ट दीज डाटा टाइप्स। सभी कंपाइलर्स, मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के कंपाइलर हैं, सभी कंपाइलर इन डाटा टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। इन्हें हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने पिछली डायग्राम में देखा था, इंटीजर डाटा टाइप, रियल डाटा टाइप एंड वर्ड डाटा टाइप। आइए अब इन डाटा टाइप्स के बारे में एक टेबल की सहायता से डिस्कशन करते हैं। इस टेबल में सभी डाटा टाइप्स और उनके द्वारा कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की जाती है, मेन मेमोरी कितनी लेते हैं वो किसी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, या उनकी रेंज मिनिमम छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी स्टोर हो सकती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कैर डाटा टाइप, कैरेक्टर टाइप का कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए हमें 1 बाइट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी जो वैल्यू रेंज है डेसिमल में जैसे -128 टू 127 मीन्स जो स्काई कोड है -128 से 127 तक का स्टोर किया जा सकता है। जैसे कैपिटल ए का आपको बताया था 65 होता है, बी का, कैपिटल बी का 66, स्मॉल ए का 97 से शुरू होता है। तो ये कोड है जो स्काई कोड, वो इस रेंज में ही आप कैर डाटा टाइप में प्रयोग में ला सकते हैं। अगर 128 को देखें तो यह कैसे बनेगा, 2 raised to
पावर 7। इसलिए इसकी वैल्यू रेंज को हम इसकी पावर के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जो कि -2 रेज़ टू पावर 7 होता है। और पॉजिटिव वैल्यू 127 कम क्यों है? क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड होती है, इसलिए 128, 0 से 127 तक 128 वैल्यूज़ ही हो रही हैं पॉजिटिव, बट 128 से एक कम है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू रेंज में 2 रेज़ टू पावर 7 -1 कर दिया, मीन्स 128 - 1 127। एक कम क्यों लिखा है? आपको मैंने रीज़न बताया कि 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। टोटल 256 वैल्यूज़ हैं जो कैर टाइप में स्टोर की जा सकती हैं, 1 बाइट मेमोरी में स्टोर की जा सकती हैं। तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं कैर डाटा टाइप का? करैक्टर वैल्यू को, किसी भी करैक्टर डाटा को स्टोर कराने के लिए कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल हैं, किसी भी सिंबल को अगर आप स्टोर कराना चाहते हैं, सिंगल सिंबल को, सिंगल करैक्टर को, चाहे वह डिजिट है, चाहे स्पेशल करैक्टर है, चाहे कोई अल्फ़ाबेट है, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, सिंगल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम कैर डाटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। इंट इंटीजर डाटा स्टोर करवाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके लिए मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व किए जाते हैं। मींस जब आप कोई इंटीजर वैल्यू मेमोरी में स्टोर करोगे तो उसे 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी, और इसमें छोटी से छोटी वैल्यू जो स्टोर हो सकती है दैट इज -32768, मींस 32,768 नेगेटिव में आप स्टोर कर सकते हो। इससे छोटी वैल्यू -40,000 अगर आपने स्टोर करना है तो इंट डाटा टाइप में स्टोर नहीं हो सकता। इस छोटी वैल्यू से इस मैक्सिमम बड़ी वैल्यू तक +32,767 तक कोई भी वैल्यू आप इंटीजर टाइप में स्टोर करवा सकते हो। इससे बड़ी वैल्यू आप इंट में स्टोर नहीं करवा सकते। इसको अगर पावर फॉर्म में लिखना है तो दैट इज 2 रेज़ टू पावर 15 टू 2 रेज़ टू पावर 15 - 1। क्यों? क्योंकि 68 की यहाँ की जगह पे यहाँ पे 67 है, जो कि एक कम है, इसलिए हमने रेंज में से एक कम किया है। तो जैसे 33,000 34,000 पॉजिटिव में अगर स्टोर कराना है तो आप इंट में स्टोर नहीं करवा सकते। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे इंटीजर वेरिएबल में, इंट टाइप के वेरिएबल में अगर कोई इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको और डाटा टाइप आगे हम क्वांटिफायर्स करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे इससे बड़ी वैल्यूज आप इंट में स्टोर करवा सकते हैं। उस तरफ फ्लोट के लिए 4 बाइट यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वैल्यू रेंज 2 रेज़ टू पावर 30 नेगेटिव में 2 रेज़ टू पावर 30 - 1 है, और इसकी रेंज इन डेसिमल 3.4 × 10 रेज़ टू पावर -38 टू 3.4 × 10 रेज़ टू पावर +38। इस रेंज के अंदर आप कोई भी वैल्यू फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। अगर इसकी पावर ज़्यादा है 38 से ही तो उसके लिए आप डबल डाटा टाइप का प्रयोग करोगे। ये दोनों ही फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए, रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हैं। बस इसमें रेंज का फ़र्क है। इसमें 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है, इसमें 8 बाइट। इसकी रेंज ज़्यादा है, इसमें आप और बड़ी वैल्यूज़ और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप डबल डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो। इसकी रेंज 1.7 × 10 रेज़ टू पावर -308 से लेकर 1.7 × 10 रेज़ टू पावर +308 में है। तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ या काफ़ी छोटी वैल्यूज़ आप अगर स्टोर करवाना चाहते हो तो आप डबल डाटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब इन डाटा टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैर डाटा टाइप। कैर रेफर्स टू करैक्टर। कैर की फुल फॉर्म करैक्टर है। दिस डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर करैक्टर डाटा। इस डाटा टाइप को आप करैक्टर डाटा स्टोर कराने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। करैक्टर डाटा जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि करैक्टर डाटा कोई भी डाटा जो आपके कीबोर्ड पे सिंबल्स हैं या नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई भी सिंबल या कीबोर्ड का कोई भी वैल्यू आप इसमें इस टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इंटीजर डाटा टाइप। यह इंटीजर की ही एक टाइप है। जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि इसमें जो डाटा स्टोर होता है उसके स्काई कोड में स्टोर होता है, इसलिए इसको इंटीजर टाइप में रखा गया है। बिकॉज व्हेन ए वैल्यू इज गिवन टू ए कैर वेरिएबल, जब कैर वेरिएबल को कोई वैल्यू दी जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टोर्स अ स्काई कोड इन द वेरिएबल। तो उस वेरिएबल में एक्चुअल में उसका स्काई कोड स्टोर होता है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, जैसे 65 66। जैसे हमने एक वेरिएबल में कैपिटल ए स्टोर करवाया तो कैपिटल ए की जगह उसकी वैल्यू स्काई कोड 65 स्टोर होगा।
व्हेन द वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर वेरिएबल इज डिस्प्लेड, सिस्टम ऑटोमेटिकली शोज द कैरेक्टर वैल्यू ऑफ द ASCII कोड स्टोर्ड इन द वेरिएबल। जब हम उस वेरिएबल की वैल्यू कैरेक्टर फॉर्म में डिस्प्ले कराएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस ASCII कोड की वैल्यू को उसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर कोड में शो करेगा। वी कैन आल्सो शो द ASCII कोड। हम अगर कैरेक्टर का ASCII कोड शो करवाना चाहते हैं जो कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर है तो ASCII कोड भी शो करवा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि आपने उस कैरेक्टर डाटा का ASCII कोड यूज़ करना है, शो करवाना है, या उसका कैरेक्टर फॉर्मेट में ही उसको एज इट इज शो करवाना है। जो इसकी वैल्यू रेंज है, जैसे हमने पिछले टेबल में किया था, इसमें मिनिमम वैल्यू -128 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू 127 तक की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या इंटीजर वैल्यू स्टोर की जा सकती है। आइए अब कैर डाटा टाइप के ऊपर एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम के साथ साथ हम मेन मेमोरी में क्या हो रहा है और मॉनिटर स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन है वो मॉनिटर को रिप्रेजेंट करिए, वो साथ साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन प्रोग्राम्स का या इन कंसेप्ट का अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए ये कंसेप्ट। सबसे पहले हमने मेन फंक्शन लगाया, ऊपर मैंने हेडर फाइल्स वगैरह स्किप कर दी हैं, फिलहाल आप ध्यान में रखना है कि आप लगा लें। सबसे पहले एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उस वेरिएबल का नाम है CH। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले मेन फंक्शन में सबसे पहली स्टेटमेंट कैर CH वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी, जिससे मेमोरी में एक लोकेशन बन जाएगी CH नाम की, जिसमें हम कैरेक्टर डाटा स्टोर करवा सकते हैं। जब अगली लाइन में हमने कैर CH = B वैल्यू स्टोर करवाई तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि कैरेक्टर डाटा को हम सिंगल कोट्स में, सिंगल कॉमास में ही स्टोर करवाएंगे, लिखेंगे। यहाँ पे बिना कॉमास के अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज डाली तो वहाँ पे एरर आ सकती है आपकी, इसलिए कैरेक्टर डाटा को स्टोर करते हुए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखने हैं। जब इस वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा तो एक्चुअल में उसकी ASCII कोड यहाँ पे 66, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे B का B शो करवा दिया, बट उसका जो ASCII कोड है 66 स्टोर होगा। तो CH में क्या वैल्यू स्टोर होगी, B कह लो या 66 कह लो। तो उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी printf/n, पहले लाइन चेंज होगी, फिर टैब रखा जाएगा, टैब की स्पेस आएगी, फिर एक मैसेज आएगा कैरेक्टर वैल्यू, कहाँ पे आएगा, ये मॉनिटर स्क्रीन पे। उसके बाद CH में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने CH की वैल्यू शो करवाने के लिए %C यूज़ किया है, यहाँ पे %D यूज़ किया है। %C क्यों यूज़ किया है, ताकि हम उसका कैरेक्टर एज इट इज़ शो करवा सकें, और %D उस कैरेक्टर के ASCII कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैरेक्टर डाटा के लिए %D का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यहाँ पे वो क्या शो करेगा, कैरेक्टर वैल्यू एज इट इज़ मैसेज शो हो गया, और %C के कारण यहाँ पे CH की वैल्यू B को एज इट इज़ शो किया गया है। अब हम अगली लाइन में CH का ASCII कोड शो करवाएंगे, इसलिए मैसेज हमने यहाँ पे शो करवाया ASCII कोड इज़, तो यहाँ पे ASCII कोड इज़ 66 शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे %D लगा हुआ है, जिसके कारण वो उस कैरेक्टर का ASCII कोड एज ए इंटीजर वैल्यू हमें शो करेगा। इससे पहले लाइन चेंज होगी और यहाँ पे टैब छोड़ा जाएगा, उसके बाद ही ये दो चीज़ें डिस्प्ले होंगी आपको मॉनिटर स्क्रीन पे। आइए अब इंट डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करें। इंट टाइप, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, इंट का फुल फॉर्म इंटीजर है। दिस डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर एन इंटीग्रल होल नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। बिना डेसिमल पॉइंट के इंटीजर पार्ट का जो होल नंबर्स होते हैं उनको शो करवाने के लिए या स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंट डाटा टाइप। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। और इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर में क्या होता है, होल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में शो होते हैं। तो इंटीग्रल होल नंबर्स डेसिमल पॉइंट मीन्स पॉइंट वाला डेसिमल प्लेस या फ्रैक्शनल पार्ट उसमें नहीं स्टोर होगा। इसमें जो वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, इंट टाइप के वेरिएबल में जो वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं उनकी रेंज -32,768 से लेकर
प्लस 32,767 तक होती है। मीन इससे छोटी वैल्यू या इससे बड़ी वैल्यू आप इंटीजर टाइप डाटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकती। इसको मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स की जरूरत होती है। आइए अब इंट डाटा टाइप के ऊपर एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h ये क्या है आपको पता ही चल चुका है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का प्रयोग किया है। और मेन से वर्ड मेन से हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होगी। तो सबसे पहले 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल n एंड s, जिनका नाम वेरिएबल का n एंड s लिया है मेमोरी में, वो डिक्लेयर होंगी n एंड s। गार्बेज वैल्यू इनमें स्टोर होती है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद printf, यह फंक्शन हमें मॉनिटर स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, एंटर एनी वैल्यू। यहाँ पे scanf ने क्या करना है, हमसे एक वैल्यू कीबोर्ड से गेट करनी है। यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक करेगा जो हमें लगातार एक सिंगल वैल्यू को इनपुट करने के लिए बोलेगा। सिंगल वैल्यू क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही वेरिएबल n लिया है। तो n के मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू हम भरेंगे वो स्टोर हो जाएगी। अब किस किस्म की वैल्यू इनपुट करानी है? %d क्या शो कर रहा है? इंटीजर को। तो इंटीजर वेरिएबल होने के कारण यहाँ पे हमने कोड यूज़ किया है %d। तो scanf फंक्शन हमारे से यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू की डिमांड कर रहा है, जिसे गेट करके वो n का जो मेमोरी एड्रेस है उसमें स्टोर कर देगा। जैसे हमने 5 पुट किया तो इसने scanf ने 5 वैल्यू लेकर कीबोर्ड से n को मेमोरी में स्टोर करवा दी। उसके बाद एक कैलकुलेशन, एक फार्मूला यूज किया हमने, s इक्वल टू n इंटू n। तो यहाँ पे अब CPU क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा। n की वैल्यू यहाँ पे पिक की 5, फिर n की वैल्यू यहाँ पे पिक की 5 इंटू 5 25, और 25 कैलकुलेट करके उसने किस में स्टोर कर दिया? s में। s में कितना आ गया? 25। ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने की, वैल्यू गेट की और उनकी कैलकुलेशन करके s में स्टोर करा दी। अब अगली printf में यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है क्या, 2% d यूज़ किए हैं। %d इंटीजर डाटा को शो करवाएगा, ये तो हमें पता है, बट 2% d का क्या लॉजिक है? हम 2 वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज शो करवाना चाहते हैं, n और s। पहला %d पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा %d दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस n की वैल्यू इस %d की जगह पे शो होगी और s की वैल्यू इस %d की जगह पे शो होगी। आइए देखते हैं क्या शो करेगा। स्क्वायर ऑफ 5, देखिए n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 पुट हो गया, इज, उसके बाद s की वैल्यू 25 है, तो इस %d की जगह s की वैल्यू 25 शो हो रही है। तो ये जो फॉर्मेट कोड हैं ये 2 चीज़ें बताते हैं हमें। पहली चीज़ तो कि किस किस्म की वैल्यू हमने शो करवानी है। जैसे n और s में इंटीजर डाटा स्टोर है तो उसके लिए %d आपको बताया गया है, फॉर्मेट कोड यूज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या बताता है जी, प्लेस। n और s की वैल्यू इस मैसेज में कहाँ पे शो होगी? जहाँ पे हमने ये फॉर्मेट कोड यूज़ किया है। पहला n पहले फॉर्मेट कोड के ऊपर, दूसरा n दूसरे फॉर्मेट कोड के। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट कोड हैं उन्हें ध्यान में रखना है, इनकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग, n और s की डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे फॉर्मेट कोड यूज़ करना है। अगर कैरेक्टर डाटा होता तो %c यूज़ करते, अगर फ्लोट डाटा होता तो %f यूज़ करते। उसके बाद हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया, उससे बाहर आ जाएंगे हम। आइए अब तीसरी अगली डाटा टाइप है फ्लोट, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द रियल डाटा टाइप, यह भी रियल डाटा टाइप की एक टाइप है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट में नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए प्रयोग की जाती है। द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द वेरिएबल्स ऑफ दिस टाइप कैन स्टोर इज 3.4e-38 टू 3.4e+38। अब भाई यहाँ पे e क्या चीज़ है हमने तो पहले डिस्कशन की नहीं। e का मतलब है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर। यहाँ पे e डिनोट करता है 10 की पावर को, तो इसका मतलब हुआ 3.4 इंटू 10⁻⁻38 टू 3.4 इंटू 10⁻⁻38।
तो उस पावर नोटेशन को हम अगर फ्लोट डाटा टाइप में स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई फॉर्मेट में उसको लिखना पड़ेगा। आप इंटू 10 नहीं लिख सकती। तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए ई का प्रयोग ही करना पड़ेगा। पावर पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे, जैसे ई -38 है। द डाटा ऑफ दीज वेरिएबल्स ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेन मेमोरी। इस टाइप के डाटा को स्टोर कराने के लिए मेमोरी में 4 बाइट की जरूरत होती है। दिस रियल डाटा टाइप स्टोर्स प्रिसीजन वैल्यू इन 6 डेसिमल डिजिट्स। सिंगल प्रिसीजन बोलते हैं इसको। सिंगल प्रिसीजन में कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है या प्रिसीजन वैल्यू होती है, उसको 6 डिजिट में 6 डेसिमल प्लेसेस में स्टोर किया जाता है। उसके बाद वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो 6 डिजिट में ही यह वैल्यू को, फ्लोट वैल्यू को, पॉइंटर वाली वैल्यू को स्टोर करेगी। आइए अब इसके ऊपर एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यह क्या है? कमेंट है। कमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कमेंट क्या होते हैं। कमेंट प्रोग्राम का ही हिस्सा होते हैं जो प्रोग्राम में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ हमने कमेंट में लिख दी उस चीज़ को प्रोग्राम या कंपाइलर इग्नोर कर देगा, उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। वो सिर्फ जस्ट डिस्क्राइब की गई है हमारे लिए। वो चीज़, कमेंट वाली चीज़ कंप्यूटर के लिए नहीं, यूज़र के लिए होती है, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमने, प्रोग्रामर ने क्या लिखा? कमेंट लिखा कि जो भी इस प्रोग्राम को पढ़ेगा उसको पता लग जाए कि यह प्रोग्राम किस लिए है। कमेंट के लिए हमने यहाँ पे स्लैश स्टार से शुरू किया और एंड में स्टार स्लैश से बंद कर दिया। तो कमेंट डालने के 2 तरीके हैं। पिछली बार हमने डबल स्लैश, इस तरह से डबल स्लैश लिखा था, उससे कमेंट बन गया था। यहाँ पे स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसका प्रयोग नॉर्मली हम तब करते हैं जब हमारा कमेंट या डिस्क्रिप्शन कई लाइंस में हो। अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो डबल स्लैश यूज़ करते हैं। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट हो तो उसके लिए हम स्लैश स्टार यूज़ कर सकते हैं और स्टार स्लैश से उसे कमेंट को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमने हेडर फाइल का प्रयोग किया है ताकि हम printf और scanf को अपने प्रोग्राम में इजीली यूज़ कर सकें। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन फ्लोट f एंड c, 2 वेरिएबल f और c नाम के क्रिएट किए हैं हमने। तो मीन्स मेमोरी में 2 लोकेशंस f और c नाम की क्रिएट होंगी जिसमें हम फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर करवा कर रख सकते हैं। प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं? हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में देंगे और कंप्यूटर या प्रोग्राम यह हमारा उस टेम्परेचर को अपने आप सेल्सियस में कन्वर्ट करके हमें शो करेगा। उसके लिए यह प्रोग्राम बनाया है हमने सिंपल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मैसेज शो करवाया, printf एंटर टेम्परेचर इन f, f मीन्स फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन पे सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी scanf। तो scanf का प्रयोग क्यों करते हैं? कीबोर्ड से यूज़र डाटा एंटर कर सके f में, मीन्स f में हम कोई वैल्यू यूज़र से कीबोर्ड से प्राप्त करके f में स्टोर कराना चाहते हैं तो हमने scanf फंक्शन यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो मान लो 90 इनपुट की। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो 90 वैल्यू scanf ने गेट करके f के मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करा दी। अब फ्लोट होने के कारण मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस में वैल्यू को स्टोर करता है, सिंगल प्रिसीजन वैल्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी जहां पर c इक्वल टू एक फार्मूला 5/9 इंटू f-32 का प्रयोग किया है। यह एक ऐसा फार्मूला है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम यह कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन क्या होगी? c इक्वल टू 5/9 5.0/9.0 इंटू 90-32। अब f की वैल्यू इसने मेमोरी से अपने आप उठा लिया, f की वैल्यू 90 है, यहाँ पे 90 कह लो या 90.000, उसमें से 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर सारी वैल्यू कैलकुलेट होके जो फाइनल रिजल्ट आया उसको उसने C में स्टोर करवा दिया। C में कितना स्टोर होगा? 32.2221 समथिंग। तो ये सारी कैलकुलेशन प्रोसेसर ने, CPU के ALU पार्ट ने की और C में स्टोर करवा दी। उसके बाद printf अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी
टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये मैसेज शो होगा इज। उसके बाद सी की वैल्यू कहाँ पे शो होगी, इस %f की जगह। तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, जो भी सी की वैल्यू मेमोरी में स्टोर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से एक सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पे ये समझा है कि फ्लोट वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनपुट कराना है, कैसे कैलकुलेशन में यूज़ करना है, या उसे कैसे शो करवाना है। होप कि आपको प्रोग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल में इस वीडियो के कमेंट में उसको मेंशन कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, या अगर हो सका तो उसके बारे में और वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा चैनल पे, जिसे देख के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। आइए अब हम डबल डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। डबल डाटा टाइप किस लिए यूज होती है, यह भी रियल डाटा टाइप के लिए ही प्रयोग की जाती है। द वेरिएबल्स ऑफ दिस डाटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स विद ग्रेटर प्रिसीजन। और ज़्यादा प्रिसीजन के लिए और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए अगर हम फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर कराना चाहते हैं तो हम डबल डाटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन होल्ड ए रियल नंबर इन डबल प्रिसीजन। इसमें डबल प्रिसीजन जितनी फ्लोट से है उससे ज़्यादा प्रिसीजन में अगर आप वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू को या रियल नंबर को, तो आप इस डाटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप 12 डेसिमल डिजिट्स तक वैल्यू की एक्यूरेसी को स्टोर करवा कर रख सकते हैं, इसलिए इसको डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन में हमने 6 डेसिमल डिजिट्स में वैल्यू स्टोर करवाई थी, तो डबल में हम 12 डेसिमल डिजिट्स में वैल्यू को स्टोर करवा कर रख सकते हैं। बट वैल्यू शो 6 डिजिट में ही शो करेगा, बट जो मेमोरी में एक्यूरेटली वैल्यू स्टोर होगी वो 12 डिजिट्स में होगी। आप कितने पॉइंट में वैल्यू शो करवाना चाहते हो उसके लिए आप प्रिंटफ फंक्शन में फील्ड विड्थ मेंशन करके या फ्रैक्शनल विड्थ मेंशन करके उसको सेट कर सकते हो। इस बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ डबल डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे। द रेंज ऑफ values that a double variable can hold is between 1.7 e minus 308 to 1.7 e plus 308। तो e का मतलब वही है यहाँ पे दोस्तों into 10 मीन 10 की पावर को शो कर रहा है। e माइनस 308 का मतलब है 10 की पावर माइनस में 308 और यहाँ पे 10 की पावर प्लस में 308। डबल टाइप की किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें मेमोरी में 8 बाइट की जरूरत पड़ती है। आइए अब हम एक प्रोग्राम द्वारा इस डाटा टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाइल हेडर फाइल इंक्लूड की, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की सहायता से मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू हुई। डबल डी को मेमोरी एलोकेट होगी। यहाँ पे ये देखिए कैसे डी को मेमोरी एलोकेट होगी। उसके बाद प्रिंटफ अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यह क्या करेगा, हमें एक मैसेज डिस्प्ले करेगा मॉनिटर स्क्रीन पे। प्रिंटफ ने एंटर वैल्यू नाम का एक मैसेज शो किया। फिर स्कैनफ %lf, तो डबल डाटा टाइप को शो कराने के लिए यहाँ पे आपको कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, %lf। एड्रेस ऑफ डी, तो स्कैनफ हमसे एक वैल्यू गेट करेगा कीबोर्ड से और उसको डी के एड्रेस पे डबल फॉर्म में शो करवा देगा। जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट की 45, तो मेमोरी में क्या स्टोर हो गया 45.00 समथिंग। 6 डिजिट में ही मैंने आपको बताया कि डबल के लिए भी वो शो करेगा कि हमें 6 डिजिट में, वैसे 12 डिजिट में स्टोर होती है वैल्यूज़ की वैल्यू इन। उसके बाद मैसेज शो करेगा प्रिंटफ वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर वैल्यू शो करवाना चाहते हो तो आप %lf की जगह e लिख सकते हो, तो यह ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करेगा। फ्लोट के लिए भी आप %e यूज कर सकते हो अगर उसकी वैल्यू आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में शो करवानी है। तो यह क्या शो करेगा 4.5, 45 का क्या कर दिया इसने 4.5000 e+1। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको बनाने के लिए उसने अपने आप पॉइंट को एडजस्ट किया और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है।
तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप वैल्यू को डबल वैल्यू को शो करवाना चाहते हो, या तो आप LF यूज़ करोगी तो बिना एक्सपोनेंट के शो करेगा अगर छोटी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो %d के साथ, जैसे कि इस प्रोग्राम में दिखाया गया है। आइए वर्ड डाटा टाइप, लास्ट डाटा टाइप है जो प्रिमिटिव टाइप में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वर्ड टाइप का मतलब है एम्प्टी और नल वैल्यू, खाली वैल्यू। दिस डाटा टाइप इज कॉमनली यूज्ड विद द फंक्शन व्हेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसका प्रयोग आमतौर पर फंक्शंस के साथ किया जाता है। वह फंक्शन जो अपना काम करके हमें कोई वैल्यू वापस नहीं करते, उनके लिए वर्ड टाइप यूज़ की जाती है। इसके बारे में हम फंक्शंस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आइए अब नॉन प्रिमिटिव या सेकेंडरी डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अंडर दिस कैटेगरी those data types are included which are either derived from basic data types or those which are defined by the user। इस कैटेगरी में वह डाटा टाइप्स आती हैं जो या तो जो बेसिक डाटा टाइप्स इंटरफ्लोट कैर वगैरह हैं उनसे मिलके हम नई डाटा टाइप बना रहे हैं, या यूज़र खुद अपनी तरफ से कोई डाटा टाइप डिफाइन कर रहा है, वो टाइप्स नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहलाती हैं। इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, ड्राइव्ड, यूजर डिफाइंड एंड पॉइंटर्स। इनके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हर टॉपिक पे एक एक वीडियो लेक्चर अलग से दिया गया है, वहाँ पे आपको इनकी डिटेल पता लग जाएगी। बट यहाँ पे हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही करेंगे, इन डाटा टाइप्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहले ड्राइव डाटा टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। दोज डाटा टाइप्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक डाटा टाइप्स आर टर्म्ड एज ड्राइव डाटा टाइप। जो डाटा टाइप बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं या प्रिमिटिव हैं, उन डाटा टाइप्स को यूज करके जो हमने नई ड्राइव्ड डाटा टाइप्स बनाई हैं उनको ड्राइव्ड डाटा टाइप्स बोला जाता है। द वेरिएबल्स ऑफ दिस डाटा टाइप्स कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू। इन डाटा टाइप्स में आप एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा पाएंगे। एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन इनके एग्जाम्पल है। आने वाले लेक्चर्स में हर एक टॉपिक पे एक पूरा लेक्चर दिया जाएगा, उसमें आपको इनके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही है हमारी ड्राइव डाटा टाइप के बारे में, इनके बारे में और डिटेल में नहीं जाएंगी। फिलहाल तीनों जो डाटा टाइप्स हैं, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन तीनों को ही बनाने के लिए हम प्रिमिटिव डाटा टाइप का प्रयोग करेंगे। उनको मिलाकर ही ये डाटा टाइप्स बनेंगी और इनमें एक ही टाइम पे एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज हम स्टोर करवा पाएंगे। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, द डाटा टाइप्स डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर या यूजर आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। जो डाटा टाइप्स यूजर या प्रोग्रामर खुद परिभाषित करता है अपने किसी काम को करवाने के लिए, उन्हें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं। इनम एंड टाइप डेफ, ये 2 कीवर्ड्स हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में भी देखेंगे। पॉइंटर्स लास्ट टाइप है नॉन प्रिमिटिव। पॉइंटर पावरफुल फीचर है सी लैंग्वेज की। पॉइंटर्स को मेमोरी में जब हमने किसी वेरिएबल, कांस्टेंट या किसी प्रोग्राम एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस स्टोर करवाना है, तब इस डाटा टाइप को, पॉइंटर को यूज करेंगे। जैसे हमने कोई वेरिएबल इंट ए डिक्लेयर किया, ए को मेमोरी मिली, उस मेमोरी का एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को अगर हम यूज करना चाहते हैं, उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाना चाहते हैं, तब हम पॉइंटर डाटा टाइप का प्रयोग करेंगे। आइए अब कुछ मॉडिफायर्स या क्वालिफायर्स होते हैं जो डाटा टाइप के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनका वर्णन करें। अब क्वालिफायर होते क्या हैं? जैसे हम कोई नाउन इंग्लिश में यूज करते हैं, उसके साथ उसका एडजेक्टिव लगा देते हैं। जैसे स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, गुड क्या है? एडजेक्टिव है स्टूडेंट नाउन का। वैसे ही हम डाटा टाइप्स को, डाटा टाइप के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए उसके साथ कुछ शब्द यूज कर सकते हैं जिन्हें क्वालिफायर्स बोला जाता है या टाइप मॉडिफायर कहा जाता है।
Qualifiers are like the adjectives that are used with the basic fundamental data types. For example, int, char, double, etc. Qualifiers adjectives की तरह होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं ये भी, जो प्रिमिटिव या फंडामेंटल डाटा टाइप के साथ प्रयोग किए जाते हैं, इंट, कैर, डबल, फ्लोट एक्सेट्रा के साथ। फ्लोट के साथ नहीं यूज करते, इंट, कैर, डबल के साथ ही यूज करते हैं बेसिकली हम इन्हें। दीज क्वालिफायर्स कौन कौन से, अब वो शब्द शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, ये 4 क्वालिफायर्स हैं या टाइप मॉडिफायर्स हैं जो प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ लगाकर उनकी मीनिंग को या उनकी रेंज को, मेमोरी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं। आइए अब इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कैर, आप अकेला कैर लिखो, चाहे साइंड शब्द उसके साथ लगा लो, साइंड कैर लगा लो। कैर और साइंड कैर एक ही बात है। हम यहाँ पे कैर के साथ क्या शब्द यूज करें, साइंड, जो कि एक क्वालिफायर है। साइंड कैर का मतलब है उसके साथ आप साइन यूज करके उसकी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो, -128 to 127, तो ये उसकी रेंज है जो हम करैक्टर डाटा टाइप की होती है। बट अगर आप इसकी रेंज को मॉडिफाई करना चाहते हो, मीन्स आपको नेगेटिव वैल्यूज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो, तो आप कैर के साथ अनसाइंड शब्द, अनसाइंड वर्ड यूज कर सकते हो। तो उससे उसकी रेंज क्या मॉडिफाई होगी, माइनस वाली सारी रेंज भी प्लस में ऐड होगी। तो अब उसमें जो वैल्यू स्टोर हो सकती हैं 0 to 255 कोई भी वैल्यू आप उसमें स्टोर करा सकते हो, करैक्टर डाटा स्टोर करा सकते हो, इसको भी 1 बाइट ही एलोकेट होगा। तो कैर के साथ हम साइंड और अनसाइंड कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, बट लॉन्ग या शॉर्ट यूज नहीं कर सकते। आइए अब अगली टाइप देखते हैं, साइंड लॉन्ग और लॉन्ग इंट। आप लॉन्ग इंट यूज कर रहे हो या ओनली लॉन्ग यूज कर रहे हो या साइंड लॉन्ग यूज कर रहे हो, एक ही बात है। तो लॉन्ग के साथ उसकी रेंज और मेमोरी रिक्वायरमेंट दोनों ही चेंज होगी। जब इंट के साथ आपने लॉन्ग शब्द यूज किया तो उसको 2 की जगह 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। ये टर्बो सी के अकॉर्डिंग करें हम सब कुछ, जो नए कंपाइलर हैं उसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत फर्क है। हम स्टैंडर्ड जो एक सी है, टर्बो सी, जो ओरिजिनल वर्जन है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डाटा टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, तो इससे इसकी रेंज भी बढ़ेगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, अब मिनिमम वैल्यू -214748364 से लेकर प्लस में 214748364 तक की वैल्यू इसमें स्टोर हो सकते हो। बहुत बड़ी वैल्यू है जो हम अब इंट टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर करवा सकते हैं, बट उसके लिए उस इंट के आगे लॉन्ग शब्द लगाना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग यूज करें उसके साथ इंट नहीं यूज करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेला लॉन्ग वर्ड भी यूज कर सकते हो और लॉन्ग इंट भी यूज कर सकते हो। साइंड लगाना ना लगाना वो आप पे डिपेंड करता है। साइंड का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज यूज होंगी, और अनसाइंड का मतलब है उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज होगी, नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं होगी। तो नेगेटिव वाली जो रेंज थी वो भी पॉजिटिव वाली रेंज में ऐड हो जाएगी। तो साइंड में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अनसाइंड शॉर्ट इंट में उसकी मेमोरी रेंज कम होगी, 1 बाइट होगी। तो रेंज ऑफ वैल्यूज 0 to 255 में इंटीजर में अनसाइंड, अनसाइंड का मतलब साइन खत्म हो गया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी, वो भी 0 से 255 तक की। अनसाइंड इंट अगर शॉर्ट लगाने से उसकी वैल्यू छोटी होगी, रेंज छोटी होगी, मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होगी, 1 बाइट। बट अगर अनसाइंड इंट लगाते हो तो इंट की जो साइन है वो खत्म हो गया। अनसाइंड मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव की जगह उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी और नेगेटिव वाला हिस्सा भी पॉजिटिव में ऐड हो गया। उसकी रेंज 0 से 65,535 तक बन गई, बट अब इसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होगी। साइंड इंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टोर होंगी, -32,768 से 32,767 तक। बट अगर अनसाइंड लगा दिया तो उसकी नेगेटिव वैल्यूज की रेंज खत्म होगी, वो पॉजिटिव में ऐड होगी। मीन सारी मेमोरी जो उसको मिली हुई थी वो पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए ही प्रयोग की जाएगी। इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट
बाइट ही रहेगी। अनसाइंड लॉन्ग इंट, जैसे इससे पहले हमने देखा था, साइंड लॉन्ग इंट का मतलब हाफ हाफ, 4 बाइट मिल गई थी, जहाँ पे भी 4 बाइट है, बट वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर हो रही थी, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होंगी क्योंकि हमने अनसाइंड शब्द का प्रयोग किया है। तो इसमें रेंज नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में जुड़ गई, 0 से 4294967295 तक की इसकी रेंज बन गई। 4 बाइट मेमोरी इसको एलोकेट होगी, ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ही अब इसमें स्टोर होंगी। साइंड और अनसाइंड शब्द हैं जो, वो सिर्फ कैर और इंट डाटा टाइप, जो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं बेसिकली, उनके साथ ही प्रयोग की जाती हैं। जबकि डबल टाइप के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वर्ड ही यूज करेंगे। लॉन्ग वर्ड से उसकी रेंज 8 बाइट से, डबल की जो मेमोरी रिक्वायरमेंट थी 8 बाइट से 10 बाइट बन गई, और उसकी जो मेमोरी में वैल्यू रेंज थी वो भी इंक्रीज होगी 3.4 इंटू 10⁻⁴932। जो पहले 308 थी रेंज पावर, यहाँ पे -4932 बन गई है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो इन 4 जो क्वांटिफायर या क्वालिफायर हम यूज कर रहे हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड और अनसाइंड, इनको बेसिकली हम इंटीजर डाटा टाइप्स के साथ ही यूज कर सकते हैं, कैर और इंट के साथ। ये उसकी या तो मेमोरी रिक्वायरमेंट बदल देते हैं या उसकी रेंज में बदलाव करते हैं। डबल डाटा टाइप के लिए, फ्लोट डाटा टाइप के लिए कोई नहीं है क्वालिफायर। डबल डाटा टाइप के साथ हम केवल लॉन्ग शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं, जो उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट को बदल देगा। जब मेमोरी ज़्यादा होगी तो उसकी रेंज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स। अब इन सभी किस्म के क्वालिफायर्स या डाटा टाइप्स के लिए हम कौन कौन से फॉर्मेट कोड यूज़ करेंगे, आइए उसके ऊपर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉर्मेट कोड शॉर्ट के लिए है %HD, इंट के लिए %D या %I। अब %U तब यूज़ करना है जब अनसाइंड वैल्यू हो, जैसे अनसाइंड लॉन्ग या अनसाइंड इंट, तब आप %U यूज़ कर सकते हो। %O और X, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अगर आपको इन नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी है तब इनको डिस्कस करने का बेनिफिट है, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं है। किसी भी वैल्यू को ऑक्टल फॉर्म में, बाय डिफ़ॉल्ट हम डेसिमल फॉर्म में वैल्यू शो करवाते हैं। अगर आप किसी वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में शो करवाना चाहते हैं तो आप %O या X यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डाटा टाइप लॉन्ग के लिए हम %LD या %LU, अगर आपने साइंड वैल्यू शो करवाई है लॉन्ग की तो %LD यूज़ करेंगे। अगर अनसाइंड लॉन्ग है वेरिएबल तो आप %LU यूज़ करेंगे। फ्लोट के लिए आप %F या %E। F का मतलब आपको पता है फ्लोट वैल्यू में सिंपल शो होगा, बट E का मतलब है आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे शो करवा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, पावर फॉर्म में। डबल टाइप के लिए %LF या %LE का प्रयोग किया जा सकता है। डबल टाइप के लिए %LF या %LE। LE का प्रयोग हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डाटा को शो करवाने के लिए करेंगे, और F का सिंपल डबल प्रिसीजन वैल्यू को शो करवाने, बिना एक्सपोनेंट के शो करवाने के लिए प्रयोग करेंगे। कैर डाटा टाइप के लिए हम %C या %S यूज़ कर सकते हैं। %C हम यूज़ कर चुके हैं। कैर के लिए हम %D भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसका स्काई कोड के ऊपर काम करना चाहते हैं। %S कब यूज़ करेंगे, जब हम एरे का एक टॉपिक होगा स्ट्रिंग, उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तब कैर डाटा टाइप के लिए हम %S का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इसका प्रयोग फिलहाल नहीं करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यूज को जो कैरेक्टर फॉर्मेट में होती हैं उनको शो करवाने के लिए हम %S का प्रयोग करेंगे। Thanks for watching this video lecture. If you haven't shared, liked and subscribed our YouTube channel, then please share, like and subscribe it as soon as possible, and don't forget to press the bell icon so that you may receive regular notifications of our new